मुझे पता है कि हम सारे मैन हमारी सारी चीजें सारी बंदी को नहीं बताते, सारी लड़कियों को हमारी हर एक चीज नहीं बताते, हमारा दिल खोल के उसकी हथेली पे नहीं रख देते, सारी लड़कियों को हम ये कभी भी नहीं करते। लेकिन एक ऐसी लड़की आती है हमारी पॉइंट ऑफ लाइफ में कभी ना कभी, कि उस लड़की से हम सारी चीजें शेयर कर देते हैं, हमारे सारे इमोशन, सारे फीलिंग्स। तुझे जो करना है वो कर, तू बता बस तुझे क्या करना है, वो सारी चीजें मैं करने के लिए तैयार हूं, तू बस बता। ये सिचुएशन आ जाती है उस लड़की के साथ। एंड फिर क्या होता है पता है, वो लड़की धीरे धीरे है ना मैस्कुलिन बनती जाती है, वो धीरे धीरे सिचुएशन को, रिलेशनशिप को लीड करती है। एंड फिर तुम्हें उसके पीछे पीछे चल के जाना पड़ता है एंड मजा नहीं आता। ये धीरे धीरे है ना फिर अट्रैक्शन भी फेड होने लगता है एंड उसे इतनी ज्यादा मजा नहीं आ रही होती। ये पता है क्यों है? जस्ट बिकॉज तुम अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को हैंडल नहीं कर पा रहे एंड तुमने सारी चीजें उसके ऊपर डाल दी। तू बता कहाँ जाना है, तू जहां बोलेगी वहां पे हम जाएंगे, तू बोल क्या करना है तुझे, तू जैसा करना चाहती है वैसा ही हम करेंगे। अरे तुझे कहाँ रिलेशनशिप को लेकर जाना है, तू बता कहाँ लेकर जाना है रिलेशनशिप को, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू जहां बोलेगी वहीं पे मैं इस रिलेशनशिप को लेकर जाऊंगा। ये सारी चीजें हम उस एक बंदी के लिए करने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड तभी से दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। मुझे आज भी याद है, मैं एक लड़की से, जिस लड़की से मैं प्यार करने लगा था ना, उस लड़की के साथ सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। मैं एक मैस्कुलिन रोल में था, मैंने मिस्ट्री क्रिएट करके रखी हुई थी एंड बहुत ज्यादा अच्छे से सारी चीजें जा रही थी। मुझे पता भी नहीं था, मैं तब इन सारी चीजों को आर्टिकुलेट नहीं कर सकता था। मुझे पता भी नहीं था कि एक मिस्ट्री क्रिएट करनी होती है, ऐसे रहना होता है, एक मैन की तरह रहना होता है। मुझे ये सारी चीजें कुछ भी नहीं पता थी रियली। मुझे फिर भी मेरी लाइफ में लड़कियां थी, क्योंकि मैं मतलब इतना ज्यादा भाव देता ही नहीं था किसी को भी, पर ये बंदी को मैंने भाव देना स्टार्ट कर दिया। ओके, इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। वो मुझे बार बार बोलती थी अपने इमोशन शेयर कर, कैसा फील कर रहा है तू, ये मुझे कभी बताता ही नहीं है, क्या करना चाहता है तू, ये वो भांग घोसरा। एंड फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे हर रोज हम 1-2 घंटे बात करते रहे सोने से पहले। ये एक मतलब रूटीन हो गया कि उससे बात किए बिना मैं सो ही नहीं सकता एंड वो भी मुझसे बात किए बिना सो ही नहीं सकती। ऐसा 2-3 महीने तक कंटिन्यूसली चलता रहा। फिर मैं कभी उससे मिलने जाता था तो मिलने भी उसके हिसाब से, वो जहां बोलेगी वहीं पे हम चलेंगे, वो जैसा बोलेगी वही हम करेंगे। मीनिंग ये है कि मैं ना बाहर जाना इतना पसंद ही नहीं करता। मैं घर पे बैठ के कुछ काम करना ज्यादा प्रीफर करता हूँ बाहर घूमने से ज्यादा। ओके, तो ये मतलब मेरा बहुत ज्यादा वीक पॉइंट था कि मुझे बाहर जाना इतना पसंद ही नहीं था। तो वो बाहर घूमती थी तो उसे जो जगह अच्छी लगती है मैं सोचता था वहीं चलते हैं, वही चीज करते हैं जो उसे पसंद है। मेरा ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं था। तो मैंने फिर उसे ही बोल दिया ठीक है, तू वो कहाँ लेकर जाना है, कहाँ लेकर जाना है। एंड हर बार यही सिचुएशन क्रिएट होती गई। फिर वहां पे चले गए हम, तभी भी खाने की दिक्कत कि क्या खाना है। जैसे मैं बोलूंगा कि तुझे ये खाना है, नहीं ये तो मैंने अभी परसों ही खाया था। तो पानी पूरी, नहीं नहीं वो तो मैंने अभी मंडे को ही खाई थी। फिर तो क्या पिज्जा, नहीं पिज्जा तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही खाया था। अब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं उसे बार बार ये बोलता था कि क्या खाना है, मतलब क्या इतने ज्यादा ऑप्शंस दे देता था उसे। तो अब क्या हुआ ना, अब दिक्कत होना स्टार्ट हो गई। अब रिलेशनशिप में थोड़ी 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 क्रैक पड़ने लगी। एंड ये क्रैक क्यों होने लगी? क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा उसका सुनने लगा। वो जैसा बोल रही है वैसा ही करने लगा, वही चीज करने लगा एंड अट्रैक्शन धीरे धीरे लूज हो रहा था। इतना ज्यादा वो मेरा सुन नहीं रही थी, अब मुझे उसका ज्यादा सुनना पड़ रहा था। एंड ये सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तब तुम्हें मैन जैसा फील नहीं होता एंड उस बंदी को ना एक लड़की जैसा फील नहीं होता। देखो मैंने तुम्हें बार बार बताया है, रिलेशनशिप में है ना, लड़की क्या करना चाहती है पता है? लड़की आराम से ऐसा बैठना चाहती है एंड तुम उस रिलेशनशिप को वहां पर लेकर जाओ, उस जगह पे जहां पे तुम्हें लेकर जाना होता है। लड़की हमेशा रिलेशनशिप में रिलैक्स बैठना चाहती है। वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहती है कि उसे तुम्हारे पे इतना ज्यादा भरोसा है कि उसे पता है कि तुम अच्छी जगह ही लेकर जाओगे रिलेशनशिप को। एंड इसीलिए वो पूरा ट्रस्ट, सारी चीजें तुम्हारे ऊपर दे देती है एंड तुम्हें रिलेशनशिप को लीड करने देती है। पर मैंने क्या किया ना, मैंने ये सारी चीजें उसके हाथों में पकड़ा दी। तू बता तुझे कहां रिलेशनशिप को लेकर जाना है, तुझे क्या करना है, तुझे क्या खाना है, तुझे कैसे सोना है, तुझे कैसे करना है। ओके, सारी चीजें उसी पे डाल दी। इवन सेक्स के टाइम पे भी दिक्कत होती है पता है। तुम बहुत ज्यादा सबमिसिव हो जाते हो ना, तुम एक मैन की तरह लीड नहीं करते सेक्स के टाइम पे भी। एंड ठीक है, तुझे क्या करना है, तुझे ऐसी पोजीशन में करना है, ठीक है हम ये करते हैं, तुझे ऐसे किस करना है, ठीक है हम ऐसे किस करते हैं।
ये सारी चीजें दिक्कत क्रिएट करता है। ये सारी चीजों से अट्रैक्शन लूज होता है। अट्रैक्शन तो ठीक है, पर तुम्हारी है ना औकात नहीं रहेगी। तुम एक मैस्कुलिन मैन जैसा फील नहीं करोगे एंड वो एक लड़की जैसा फील नहीं करेगी। उसे लड़की जैसा फील करना होता है, उसे सॉफ्ट फेमिनाइन वे में फील करना होता है। पर जब तुम अपना रोल सही से नहीं निभा रहे ना, तुम अपना मैस्कुलिन रोल नहीं निभा रहे, तब उसको रिलेशनशिप में लीड करना पड़ता है, उससे मैस्कुलिन रोल लेना पड़ता है। एंड इसमें लड़की को मजा नहीं आ रहा, पर तुम्हारी बकचोदी की वजह से लड़की को रिलेशनशिप का लोड लेना पड़ रहा है। ओके, तब मुझे ये सारी चीजें नहीं पता थी। तब मुझे पता ही नहीं था बहनचोद कि रिलेशनशिप में आके करना क्या होता है, कैसे क्या करना है। मुझे रियली में कुछ भी नहीं पता था। मैं एकदम चूतिया इंसान था, रियली में चूतिया इंसान था कि क्या करना यही नहीं पता। लड़की मेरी लाइफ में आई थी, पर तब मैं रियली में ऐसे ही एटीट्यूड रहता था कि आई डोंट केयर, तुझे अगर जाना हो तो चली जा, तुझे अगर रहना हो तो रह। मुझे प्यार नाम की ये चीज पहले कभी नहीं हुई थी। एंड जब होती है ना, तब दिक्कत क्रिएट होना स्टार्ट करती है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता यार तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है, तुम्हें उसकी फीलिंग्स को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, तुम्हें वो जो बोल रही है अपने मुंह में से जो भी शब्द निकाल के बोल रही है, उस चीज का कितना ज्यादा वेटेज है, उस चीज को कैसे लेना है, उस चीज को सुनना भी है कि नहीं सुनना, ये सारी चीजें मुझे कुछ भी नहीं पता थी। एंड एकदम मैं बोल रहा हूं ना, पथेटिक था मैं इस सिचुएशन में। एंड आज तुम्हें ही ज्ञान दे रहा हूं। पर यही है कि लोग है ना मिस्टेक करके ही सीखते हैं। एंड मैंने भी मिस्टेक की है, पर मुझे पता है कि मैंने एक ही लड़की के साथ मिस्टेक किया, दूसरी बार ये मिस्टेक कभी होगी भी नहीं। नो मैटर कि मैं कितना ज्यादा प्यार में गिर जाऊं, पर ये मिस्टेक मैं कभी भी नहीं करूंगा कि रिलेशनशिप को उसको लीड करने के लिए कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसे नहीं मजा आ रहा होता यार रिलेशनशिप को लीड करने के लिए। उसे ये चाहिए होता है कि ठीक है तुम बताओ, तुम मैन हो, तुम मुझे कहां खाने ले जाओगे, तुम मुझे किस जगह बाहर घुमाने ले जाओगे, तुम जो बोलोगे वो मैं खा लूंगी, मुझे ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं है। एंड लड़की को रियली में प्रेफरेंस नहीं होता, इतना कुछ होता है वैसे, पर तुम जो बोलोगे ना वो खा लेगी। ठीक है, ये रोना नहीं रोएगी, मैंने ये अभी खाया था, मैंने वो अभी खाया था, ऐसा नहीं करेगी वो। ठीक है, ये खाना है एंड यही खाओगे तुम, यही चलेंगे हम बाहर एंड यही चलेंगे। अगर वहां पे जाके मजा नहीं आ रहा ना तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें लीड करना है, तुम्हें ही पूरी सिचुएशन को, रिलेशनशिप को लीड करना है। एंड अगर नहीं करोगे ना, एंड लड़की ने तुम्हारी फ्रेम में थोड़ी भी क्रैक महसूस कर ली, तो उसे यही फील होगा कि अब मैं इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, अब मुझे ही रिलेशनशिप को लीड करना पड़ेगा, या तो इस बंदे को मुझे कहना पड़ेगा कि तुझे ये करना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे मुझे यहां ले जाना है, हम शादी नहीं करेंगे, हम बस ऐसे सिचुएशनशिप में रहेंगे। ये सारी चीजें तब लड़की करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे अब तुम्हारे पे भरोसा नहीं है। एंड अब उसे रोल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रोल उसने नहीं निभाया तो तुम तो हो ही चूतिए, ओके, तुम तो हो ही फेमिनाइन, तो फिर उसको तो लेना पड़ेगा ना, उसको तो मैस्कुलिन रोल निभाना पड़ेगा, तभी जाके रिलेशनशिप आगे जा पाएगी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं मैं। तुमने देखा होगा कि एक ऐसा मैन एंड एक ऐसी वुमन शादी किए होंगे, तुमने देखा ही होगा, मैं 100% श्योर बोल रहा हूं कि क्या होगा ना कि वो मैन बहुत ज्यादा वीक होगा, इतना ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं होगा, मे बी शर्माता होगा या तो फिर डरता होगा, लेकिन उसकी जो बंदी होगी ना, वाइफ होगी ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो किसी की भी गांड मार लेगी, अरे बहनचोद तूने ये किया मेरे साथ, ये वो, मतलब गाली नहीं तो कुछ भी मतलब बोलेगी। पर वो रियली में एक मैस्कुलिन टाइप होगी, वो रियली में एक ऑथोरिटी शो कर रही होगी ना, एस्टैब्लिश की होगी। तो ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि जब वो बंदा फेमिनाइन रोल निभाता है ना, तब उस बंदी को मैस्कुलिन रोल निभाना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इसके बिना तुम्हारी नाव चलेगी ही नहीं आगे। अगर नाव को चलाना है आगे तो किसी को तो घुमाना है ना भाई, तो वो मैस्कुलिन बंदा निभाता है, या तो फिर मैस्कुलिन बंदी घुमाती है, ओके, एंड उसकी डायरेक्शन में फिर रिलेशनशिप जाती है। पर अगर तुम वो नहीं करोगे, तुम ये चीज नहीं करोगे, तो फिर वही करेगी, ओके, एंड वही नाव को आगे ले जाएगी। एंड इसमें तुम्हें भी मजा नहीं आएगा, एज अ मैन तुम्हें भी मजा नहीं आएगा, एंड एज अ वुमन उसे भी नहीं मजा आएगा। पर देखो एक्सेप्शंस होते ही है, सोसाइटी में एक्सेप्शंस होते ही है, सोसाइटी में ऐसे फेमिनाइन मैन होते ही है जो रिलेशनशिप में आराम से बैठना चाहेंगे एंड ऐसी बंदी ढूंढेंगे जो मैस्कुलिन होगी, जो रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में। कुछ ऐसे मैन्स होंगे ही, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम क्या वो हो? तुम अगर वो नहीं हो ना, तो तुम्हें ही सारी चीजें डिसाइड करनी है, डिसीजन मेकिंग सारी चीजें तुम्हें ही करनी है, जिसमें भी डिसीजन लेना है ना, वो सारी चीजें तुम्हें ही करनी है, ओके।
कहाँ खाना है, कहाँ हगना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, सारी चीजें तुम ही डिसाइड करोगे, वो डिसाइड नहीं करेगी। एंड बिलीव मी, उसे अच्छा लगता है। ओके, एज अ लड़की, वो लड़की की जैसा फील करती है। ठीक है चलो आज यहां जाएंगे, तो ठीक है वो सारा सामान ले लेगी एंड चलेंगे वहां पे। ओके, वो उसे मजा आता है। पर ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया एक्सेप्शंस होते हैं, एंड एक्सेप्शंस वाली बंदी अगर तुम ढूंढोगे, पर देखो तुम अगर रियली में एक मैस्कुलिन मैन होंगे ना, तो तुम्हें कभी भी एक मैस्कुलिन वुमन नहीं पसंद आएगी। वो लॉ है। ओके, ये लॉ कभी भी आउटवर्क नहीं होते। जब मैं बहुत ज्यादा फेमिनाइन हो गया था ना, तब मुझे मैस्कुलिन बंदी पसंद थी। ओके, पर आज मुझे कभी भी मैस्कुलिन बंदी पसंद नहीं आएगी जो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मान रही, मेरी बाउंड्रीज के खिलाफ जाके बार बार सारी चीजें कर रही है। ऐसी लड़की को मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं लाऊंगा जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रही, जो मेरी इज्जत नहीं कर रही। मैटर करता है, ये सारी चीजें मैटर करता है। ओके, अगर अभी शादी हुई नहीं है, अभी से रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो शादी के बाद तो लौड़ा तुम्हें पूछेगी भी नहीं वो। तो ये सारी चीजें तुम्हें देखनी होती है। एंड तुम अगर एक मैस्कुलिन मैन हो ना, तो ये मैस्कुलिनिटी को तुम्हें शादी के बाद भी निभाए रखना होता है। तुम इतना ज्यादा लवी डवी, इतना ज्यादा नहीं गिर सकते। ओके, उसको कभी कभी पूछ रहे हो, कभी कभी बहुत ज्यादा ये कर रहे हो, लवी डवी हो जा रहे हो, इतना पैम्परिंग टाइप, मतलब एक बच्चे टाइप बन जा रहे हो, वो तुम्हारा ध्यान रख रही है, ऐसा कभी कभी हो रहा है ना, कभी कभी, तभी जाके ठीक है। पर ये है ना, तुम्हारा नेचर कभी भी नहीं बनना चाहिए, एंड तुम कभी भी ऐसे नहीं हो जाने चाहिए। ओके, मुझे पता है कभी कभी वीकनेस आती है, एंड कभी कभी तुम बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे होगे, तब तुम बेशक करो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कभी कभी ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा ना, एंड उसे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हो, तो वो तुम्हें छोड़ देगी बेटा, रियली में वो तुम्हें छोड़ देगी। एंड इसीलिए शादी के बाद भी तुम्हें ये मैस्कुलिनिटी को रखना ही पड़ता है। ये ऐसी चीज है ना जो जैसे जिम स्टार्ट किया है तुमने, तो मैं यही मानूंगा कि तुमने इसीलिए जिम स्टार्ट किया है कि तुम पूरी जिंदगी भर करते रहोगे। चाहे तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, इट डजंट मैटर। जैसे तुम म्यूइंग कर रहे हो, तो म्यूइंग पूरी जिंदगी भर करनी होती है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे किया फिर खत्म हो गया। वैसे ही मैस्कुलिनिटी का है, वो शादी के बाद भी करनी होती है। तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तभी भी स्टार्ट ही रखनी होती है। तुम बूढ़े हो गए 80 साल के, 90 साल के, तभी भी रखनी ही है। ओके, तभी जाके वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। तुम जैसे जैसे वीक होते जाओगे ना, जैसे जैसे क्रैक आने लगेगी तुम्हारी फ्रेम में, वैसे वैसे लड़की को वो सारी चीजें लेनी पड़ेगी। एंड वो फिर तुम्हें फिर उसके इशारों पे नाचना पड़ेगा। तुम्हें वो जैसा बोलेगी ना वैसा करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई एक लीडिंग रोल में हमेशा होना ही चाहिए। अगर तुम नहीं हो लीडिंग रोल में, तो वो रहेगी। अब तुम्हारे ऊपर है सारी चीजें, तुम्हें लीडिंग रोल में रहना है या तो फिर तुम्हें फॉलोअर बनना है। ओके, अगर फॉलोअर बनना है उसका, तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तुम्हें अगर नहीं रहना, तो तुम्हें वो लीडिंग पोजीशन में ना हमेशा रहना ही है। ओके, कभी भी लीडिंग पोजीशन से बाहर मत निकलना, कभी भी क्रैक मत आने देना अपनी फ्रेम में, वरना दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी। वरना तुम उस जगह पे आ जाओगे जहां पे तुम्हें नहीं आना। ओके, एंड मे बी वो लड़की भी तुम्हारी लाइफ से जा सकती है। अगर शादी हो गई होगी तो चांसेस कम है जाएगी, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करेगी। फिर अगर शादी नहीं हुई तो मे बी चांसेस है कि वो तुम्हारी लाइफ से जा भी जा सके। क्योंकि तुम्हें समझना पड़ेगा यार कि लड़की ऐसे मैन के साथ शादी करेगी जिसके ऊपर वो डिपेंड रह सके। ओके, अगर वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड ही नहीं रह सकती, उसे तुम्हारे पर भरोसा ही नहीं है, तुम इतना ज्यादा बच्चे जैसा कर रहे हो, तुम बताओ कहां जाओगी, क्या करोगी, कैसे करोगी। अगर तुम ही ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करेगी कि तुम उसका ध्यान रख पाओगे, तुम उसके बच्चे का ध्यान रख पाओगे। अल्टीमेटली है ना, सारी चीजें यहीं पे आके रुक जाती है कि तुम उसका ध्यान रख पाओगे या नहीं, तुम उसके बच्चे का ध्यान रख पाओगे या नहीं। तो अगर नहीं रख पाओगे, अगर तुमने ये सारी चीजें शो कर दे कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम लीड नहीं कर पाओगे, तुम में मैस्कुलिनिटी नहीं है, तो फिर वो तुम्हें छोड़ के चली जाएगी एंड तुम्हें नहीं पूछने वाली यार वो। ठीक है, तो बेटर है कि ये सारी चीजें ना करो एंड सीख लेना। ओके, ये स्टोरी से मुझे आशा है कि तुम्हें सीखने को मिला होगा, एंड इस चीज को इंप्लीमेंट करना अगर अपनी लाइफ में। अगर इंप्लीमेंट नहीं किया ना, तो बेटा तुम जिससे प्यार कर रहे हो वो तुम्हारी गांड मार के जाने वाली है। ओके, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगला वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।